दिल्ली में मीट की दुकानों पर बुलडोजर। प्रवेश वर्मा ने नवरात्रि से पहले लिया तगड़ा एक्शन। दिल्ली में अब क्या रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि से पहले दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है और अब दिल्ली में मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई के आदेश आ गए हैं और अब एक एक करके मीट की दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। दिल्ली की सीएम और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने नवरात्रि से पहले ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे जिहादी मानसिकता वाले लोगों के होश उड़ गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा के अंदर इस वक्त हंगामा हो रहा है और इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इस बीच विधानसभा के अंदर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपना एक बड़ा फैसला बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में स्पष्ट किया कि अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी अवैध रूप से मांस मछली बेच रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और नवरात्रि में मंदिरों के पास से मीट की दुकानों को बैन किया जाएगा। मंदिरों के पास से मीट की दुकानें बंद होंगी। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में कई मीट की दुकानें पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जहां भी अतिक्रमण करके मीट की दुकानें की शिकायतें हैं वहां सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अतिक्रमण की सूची बनाकर सरकार को सौंपे ताकि जल्द से जल्द मीट की दुकानों को बैन किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मंदिरों के पास चल रही मीट की दुकानों का मुद्दा उठाया और कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। इस पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को इस संबंध में पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं और जो भी अवैध रूप से मांस मछली बेच रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नवरात्रि से पहले उसे बैन किया जाएगा। बीजेपी विधायक कई बार उठा चुके हैं मीट की दुकानों का मुद्दा। दिल्ली में मीट की दुकानों का मुद्दा कई बार उठ चुका है। पहले भी बीजेपी विधायक रवि नेगी ने कहा था कि हिंदुओं की नवरात्र में विशेष आस्था होती है। लोग मेरे पास आते हैं, चाहते हैं कि नवरात्र में मांस की दुकानें बंद रहें। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, ऐसे में हम चाहेंगे कि मीट की दुकान बंद रखी जाए। पूरी दिल्ली में इसे लागू करने की मेरी मांग है, लेकिन दिल्ली में लागू हो ना हो, अपनी विधानसभा पटपड़गंज में इसको लागू करना मेरी जवाबदेही है। यहां के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, जो मेरा आदमी इसको लेकर मेरे पास आ रहा है उसके लिए मैं मांस की दुकानें जरूर बंद कर रहा हूं। नवरात्रि के दिनों में मीट की दुकान बंद रखी जाएंगी। पटपड़गंज में जहां भी मंदिरों के सामने मीट की दुकान है उनको भी मैंने बंद कराया है। दरअसल 31 मार्च तक रमजान का महीना चल रहा है। इसे लेकर बीजेपी के रवि नेगी ने कहा कि मीठी ईद है, मीठी ईद पर लोगों को सेवैयां खिलाएं, कि बकरा ईद नहीं है। बता दें कि रवि नेगी इस तरह के बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र पटपड़गंज में मीट की दुकानों को नवरात्र के दिनों से पहले ही बंद करवा दिया है। विपक्ष पर हमलावर हुए सत्ता पक्ष के नेता। फिलहाल अब जब मीट की दुकानों का मुद्दा दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गया है तो मीट की दुकानों और अतिक्रमण के मुद्दे पर जवाब देने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 महीने में जितना समय विधानसभा में दिया है उतना समय पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के समय विधानसभा सत्र तक नहीं बुलाए जाते थे, जबकि बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ सदन में चर्चा कर रही है। कांग्रेस सांसद भी मीट मुद्दे पर मैदान में उतरे। दिल्ली में मीट की दुकानों को बैन करने की मांग पर कांग्रेस सांसद का भी बयान सामने आया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी एमएलए रविंद्र नेगी की मांग पर
जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन किस महीने क्या खाए और कौन क्या कपड़े पहने। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अब क्या बीजेपी तय करेगी कि इस पर कौन क्या खाएगा, क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन किस महीने में क्या खाए, कौन क्या कपड़े पहने। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या जेपी नड्डा अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, क्या वे उनके बयान सुनते हैं ढंग से, क्या पीएम मोदी अपने लोगों और नेताओं के बयान सुनते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि अगर आप क्राउन प्रिंस को बुलाएंगे तो क्या आप उनसे यह भी कहेंगे कि हमारे यहां नवरात्र चल रहे हैं, आपको केवल मीठी सेवई खानी चाहिए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते। क्या वो राष्ट्रपति भवन में आने वाले मेहमानों से ये कहेंगे। आपको यहां एक बार फिर बता दें कि दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने अपने एक बयान में कहा था कि कुछ दिनों पहले मैं मंगलवार के दिन मंदिर गया तो वहां मैंने देखा कि मंदिर के ठीक सामने मांस की दुकान खुली है। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया कि मंदिरों के बाहर मंगलवार को दुकानें बंद कर दीजिए, और नवरात्रों से पहले तो हमने दुकानें बंद भी करवा दी है, जिसके बाद से यह सारा बवाल शुरू हो गया। मीट दुकानों का मुद्दा या सियासी रणनीति। तो फिलहाल मीट की दुकानों का मुद्दा सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। बीजेपी सरकार इसे कानून व्यवस्था और स्वच्छता से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा है। विधानसभा में इस विषय पर बहस के दौरान यह साफ हो गया कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाएगा, क्योंकि यह मुद्दा अब देश के अलग अलग राज्य तक भी पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर आवाज उठने लगी है। हिंदू संगठनों की मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और अष्टमी नवमी पर शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। हिंदू संगठनों की ये मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और अष्टमी नवमी पर शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। दिल्ली के बाद एमपी में भी नवरात्रि में मीट बैन की गूंज। दरअसल मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मांस और शराब की दुकानें बंद कराने की मांग की गई। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर जोर दिया। इस संबंध में मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। संगठनों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए नवरात्रि के दौरान मांस और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में ऐसी मांग पहले भी उठ चुकी है और अब मध्य प्रदेश में यह मांग जोर पकड़ रही है। अष्टमी और नवमी पर शराब की दुकानें बंद करने की मांग अब तेज हो चली है। झारखंड विधानसभा में भी मीट की दुकानों को लेकर हंगामा। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान भी बीजेपी विधायकों ने कहा, महानवमी पर्व पर हिंदुओं की असीम आस्था है। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान सड़क किनारे खुले में बिकने वाले मांस मछली से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। प्रशासन अविलंब ऐसे दुकानों को बंद करवाए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि खुले में मीट काटने, बेचने और पकाने पर रोक लगे। ये मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करिए। नवरात्रि के दौरान खुले में मांसाहारी भोजन का व्यापार नहीं होना चाहिए। 30 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि। यहां आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जो हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। वही मुस्लिम समुदाय के लिए ईद का त्योहार बहुत खास होता है, जो इस बार 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। इन दोनों त्योहारों के बीच मीट पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी के कुछ विधायकों ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की। वहीं अब मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में 9 दिन मीट बैन करने की मांग उठने लगी है। अब देखना होगा कि दिल्ली से उठा यह बवाल कहां तक पहुंचता है और दिल्ली में क्या सभी मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाता है, और तो और क्या मीट की दुकानों पर रेखा गुप्ता का बुलडोजर भी चलेगा, जिसकी तस्वीर जल्द आ सकती है। यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।